कंगना वर्सेस बीजेपी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आज कुछ बात करें। कंगना की जो पहले से स्टेटमेंट थी, हमारा देश को 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती? आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। लेकिन इमरजेंसी मूवी की प्रमोशन करने के चक्कर में इनसे फिर से उनकी आज़ादी छीन ली गई। कंगना ने अपना आने वाले पिक्चर इमरजेंसी की पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भड़काऊ और बकवास स्टेटमेंट दी है, और कंगना को ये पूरी तरह से मालूम है अगर 10 पिक्चर फ्लॉप गई है, 11 को अगर बचाना है तो उसके लिए कुछ बवाल मचाना है। कंगना ने कहा अगर सुप्रीम लीडर स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती तो किसान आंदोलन का फाइनल आउटकम की नतीजा वही होगा जो बांग्लादेश में देखने को मिला था, सट्टा पलट और सीआई का यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रही थी। The queen of controversies has ignited a fresh round. जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। कंगना की मानना है कि कुछ बाहरी ताकत इंटरनल फोर्सेस के साथ हाथ मिला के षड्यंत्र रच रही है सुप्रीम लीडर के अगेंस्ट, और यही बात इंदिरा गांधी के समय में उनकी कुछ चटुकार कहा करते थे। और ऐसे बकवास भटकाव बयान कंगना ने तो पहली बार नहीं दिया, अपना ब्रेकफास्ट से लॉन्च के अंदर वो 4 बार इस तरह की बकवास करते रहे। आवाज तो ये बंद नहीं कर पाएंगे। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो 15 साल की उम्र में सर में कफन बांध लिया था। लेकिन कंगना ने इस बार पंगा किसानों के साथ लिया है, और बीजेपी की तरफ से आई करार स्टेटमेंट कि कंगना को इस तरह की बात करने की कोई हुक्म नहीं है, और पार्टी उन्हें साफ साफ हिदायत दे चुकी है। ना वो कोई अथोराइज्ड है, ना वो कोई परमिटेड है ऐसे भटकाव बयानबाजी के लिए। हाईकमांड ने बुलाया ऑफिस पर और फिर भटकार लगाया। एक सिटिंग एमपी के साथ ऐसा बयान देखा नहीं जाता। पहली बार जब कंगना ने किसान के बारे में कुछ बयान दिया था, कहा था कि सिंधु बॉर्डर पर जो महिलाएं बैठे हैं वो 100 रुपये में मिलते हैं, बेसिकली बाजारू और बिकाऊ है। महिला के ऊपर इतना बड़ा अपमान किया। फिर चंडीगढ़ की एयरपोर्ट में The now suspended CISF constable who allegedly slapped Kangna said her mother was one of the many women sitting in the farmer protest. उसकी गाल लाल कर दिया गया, और बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई, उसकी गाल लाल कर देंगे हरियाणा की जड़ भाई। इलेक्शन से पहले अगर कंगना को चुप नहीं कर दिया गया, इनफैक्ट हरियाणा की फार्मर ग्रुप उन्होंने पहले से ये मांग रखा है, जिस बयान कंगना राणावत दिया है उसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। लेकिन कंगना तो ठहर कंगना ही है, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी ऑर्डर के बावजूद भी फिर से बोल पड़ी बीजेपी कास्ट सिस्टम की अगेंस्ट है। फिर पार्टी को टंका पड़ा। फिर कंगना ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी स्टैंड नहीं, मैं तो मैटर को स्टडी कर रहा था। हरियाणा में कास्ट इश्यू को लेके काफ़ी कुछ हो रही है, लेकिन कंगना को तो अपना पिक्चर की प्रमोशन की पड़ी है। फिलहाल पिक्चर की तो प्रमोशन हो रही है, लेकिन पिक्चर को अभी तक भी सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दी। पिक्चर की जो रिलीज डेट थी 6 सितंबर थी, लेकिन इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और उधर से सिख भाइयों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बाइकट इमरजेंसी। हिंदू, सिख और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए अगर ये फिल्म रिलीज हो गई ना, तो यहाँ इतने दंगे फैलेंगे कि जगह जगह पे कत्लेआम होंगे। इसमें टोटल एंटी। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जुड़ी रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।